हाय देयर, ये वर्चुअल यूनिवर्सिटी की फाइनल टर्म की सॉल्व पेपर सीरीज की वीडियो है। कंप्लीट सीरीज इस चैनल के ऊपर अपलोड की जा रही है और आज की वीडियो के अंदर आपको CS 101 इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटिंग के फाइनल टर्म के सॉल्व एमसीक्यूज करवाए जा रहे हैं और कोशिश की गई है जितने भी ये सॉल्व एमसीक्यूज हैं इनके आंसर्स आपको करेक्टली प्रोवाइड किए जाएं। और अगर आप इनको खुद से मैच कर लें आपके लिए और भी बेटर होगा, इससे आपकी प्रैक्टिस भी होगी और अगर इसके बाद भी कोई मिस्टेक होगी वो भी आपके सामने आएगी। इसमें सबसे पहला ये कि जो ऑटोमेटिक मशीन से परफॉर्म करती हैं बहुत से टास्क जो कि प्रीवियसली तौर पे ह्यूमन करते थे, यानी कि ऐसे टास्क जो कि मैनुअल होते हैं, जो कि इंसान करते हैं, लेकिन उनको ऑटोमेटिक मशीन्स जो है वो परफॉर्म करती हैं। सो वो क्या कहलाती हैं? रोबोटिक्स। और उसके बाद ये है कि द डैश इज कनेक्टेड कनेक्टेड है टू ऑल अदर मॉड्यूल्स ऑफ द माइक्रो प्रोसेसर, वो है कंट्रोल यूनिट। उसके बाद है हमारे पास की जो डेटाबेस है कंसिस्ट करता है दो या दो से ज़्यादा रिलेटेड टेबल्स, वो कहलाता है रिलेशनल डेटाबेस। उसके बाद ये कि डैश कैन बी यूज, इनमें से किसका जो है वो इस्तेमाल किया जा सकता है एंटरिंग के लिए, एडिटिंग के लिए या फिर व्यूइंग डेटा के लिए। वन रिकॉर्ड एट अ टाइम, वो है फॉर्म्स। और उसके बाद है हमारे पास कि जब वेब सर्वर जो है वो बिजी है, सो इट गिव्स द फॉलोइंग मैसेज, वो कौन सा मैसेज देता है यूजर को? वो है सर्वर बिजी। उसके बाद ये कि जो प्रोसेसर डेटा है वो कहलाता है इन्फॉर्मेशन। उसके बाद है हमारे पास कि डैश इज अ क्लाइंट प्रोग्राम, में से कौन सा ऑप्शन जो है वो क्लाइंट प्रोग्राम है जो कि यूज करता है HTTP टू मेक रिक्वेस्ट के लिए टू वेब सर्वर थ्रू आउट द इंटरनेट ऑन बिहाफ ऑफ द यूजर, यानी कि यूजर्स के बिहाफ पे, वो है वेब ब्राउजर। उसके बाद ये कि इनमें से कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो कंसिस्ट करता है सेल्स अरेंज होते हैं उसके अंदर रोज और कॉलम्स के अंदर, वो है स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर। उसके बाद ये है कि हमारे पास जावास्क्रिप्ट के अंदर सेकंड एलिमेंट जो है एक अरे का हैज द इंडेक्स, इंडेक्स है कौन सा? 1। उसके बाद ये डैश अकर्स जब एक फंक्शन जो है कॉल करता है इटसेल्फ, वो है रिकर्जन। उसके बाद ये कि कौन सा फंक्शन जो है वो रिटर्न करता है कि रैंडमली सिलेक्टेड फ्लोटिंग पॉइंट नंबर को 0 और 1 के दरमियान, वो है रैंडम। और उसके बाद है हमारे पास कि जो मोस्ट यूज्ड फॉर्म टैग है वो इनपुट टैग है, ट्रू है फॉल्स है, वो ट्रू है। उसके बाद एक इनमें से कौन सा हार्डवेयर कंपोनेंट कंप्यूटर का वो कहलाया जा सकता है इंजन के तौर पे, वो है प्रोसेसर। उसके बाद ये कि TCP जो है वो एक एब्रीविएशन है, इसकी फुल फॉर्म क्या है? वो है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। उसके बाद ये कि डैश ब्रेक डाउन, इनमें से कौन सा ऑप्शन जो ब्रेक डाउन करता है मैसेज को टू बी सेंड ओवर द इंटरनेट इनटू पैकेट्स, वो है TCP। उसके बाद ये कि एक वेरिएबल जो है वो क्या हो सकता है स्कोप के अंदर? आइथर ग्लोबल और लोकल, आइथर लोकल और ग्लोबल। उसके बाद ये कि एक प्रोटोकॉल यूज होता है रिसीव करने के लिए ईमेल्स मैसेजेस, वो कहलाता है क्या? SMTP। उसके बाद है हमारे पास के कैप्चरिंग इवेंट्स और रिस्पॉन्डिंग टू देम, वो कहलाता है इवेंट हैंडलिंग। के बाद ये कि इवेंट हैंडलर जो वो प्लेस होते हैं डैश पोर्शन के अंदर वेबसाइट वेब पेजेस के एज एट्रीब्यूट इन HTML टैग्स, वो है बॉडी। उसके बाद है हमारे पास के रैंडम फंक्शन जो है वो रिटर्न करता है एक रैंडमली सिलेक्टेड फ्लोटिंग पॉइंट नंबर बिटवीन डैश, वो है 0 एंड 1। उसके बाद ये कि ऑर्गेनाइजेशन जो है वो लर्न कर रही है कि बिजनेस जो है वो कैन बी डन इन अ मोर इफेक्टिव मैनर, ज़्यादा इफेक्टिव मैनर में हो सकता है अगर एम्फेसाइज जो वो होता है किसके ऊपर? कॉपरेशन के ऊपर, शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी के ऊपर, नेटवर्किंग के और ऊपर, यानी ऑल ऑफ द गिवन ऑप्शन। उसके बाद ये रिलेशनल डेटाबेसिस के अंदर डेटा जो है वो स्टोर होता है इन द फॉर्म ऑफ किसके अंदर? टेबल्स की फॉर्म में। उसके बाद ये कि स्पाइस जो है एक बिजनेस की मॉनिटरिंग करते हैं नेटवर्क ट्रैफिक ऑफ देयर कंपटीटर्स, उसका जवाब है क्या? इंडस्ट्रियल एस्पियोनेज। उसके बाद ये कि डैश टीम, कौन सी टीम जो है कंसिस्ट करती है? कंसिस्ट ऑन दी शार्पेस्ट टेक्निकल माइंड्स इन दी कंपनी, वो है आर्किटेक्चर। और फिर है हमारे पास के एक कलेक्शन जो डेटा की ऑर्गेनाइज होती है इस तरीके से कि कंप्यूटर जो है वो क्विकली सर्च करता है डिजायर्ड डेटा के लिए, डेटा आइटम के लिए, वो जाना जाता है किसके तौर पर? डेटाबेस। उसके बाद ये कि जो डीप ब्लू है वो नेम था किसका? कंप्यूटर का। उसके बाद ये कि डैश इज बेस्ड ऑन बिल्डर फॉर सुपर कंप्यूटर्स, इनमें से कौन सा जो है वो जाना जाता है बेहतरीन नॉन बिल्डर के तौर पर सुपर कंप्यूटर्स के लिए? वो है क्रे रिसर्च। और फिर है हमारे पास कि इनमें से कौन सी जो है वो एक एग्जांपल है स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर की, वो है MS एक्सेल। उसके बाद ये कि ब्लू पैसिफिक जो है वो नेम है किसका? कौन से कंप्यूटर का? सुपर कंप्यूटर का। उसके बाद है हमारे पास के डैश जो है इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो पावरफुल पीस होता है हार्डवेयर का, बट नॉट मच यूजफुल ऑन देयर ओन, लेकिन उसका खुद से कोई इस्तेमाल नहीं है, वो है माइक्रो प्रोसेसर। उसके बाद ये कि एक एल्गोरिथम डेट ऑलवेज टेक दी बेस्ट इमीडिएट और लोकल सॉल्यूशन व्हाइल फाइंडिंग एन आंसर इज कॉल्ड, वो कहलाता है ग्रीडी एल्गोरिथम। उसके बाद ये कि एक डैश ऑपरेटिंग सिस्टम जो है अलाउ करता है बहुत से यूजर को कि वो एडवांटेज ले कंप्यूटर रिसोर्सेज के साइमल्टेनियसली, वो क्या है? मल्टी यूजर। उसके बाद है हमारे पास की जो डेसिमल इक्विवेलेंट है बाइनरी का 1000, वो क्या है? वो है 8। और उसके बाद है हमारे पास की कंप्यूटर वायरस, इनमें से क्या है? वो है प्रोग्राम दैट स्प्रेड इटसेल्फ, अपने आप को फैलाता है और डिस्ट्रॉय करता है दूसरे प्रोग्राम्स को। उसके बाद ये कि एक स्पेशल प्रोग्राम रिक्वायर्ड टू व्यूज SWF, यानी कि शॉक वेब फाइल्स इन वेब ब्राउजर, वो कहलाता है क्या? प्लगइन। और फिर है हमारे पास ये
प्रोसेस्ड डेटा कहलाता है इन्फॉर्मेशन। उसके बाद ये कि बहुत से डेवलपर लिखते हैं डैश फर्स्ट पहले एक को एंड देन इंक्रीमेंटली तौर पे कन्वर्ट करते हैं लाइन को किसके अंदर, वो है सीडो कोड है इसका पहला जवाब, और फिर है रियल कोड। और फिर है हमारे पास कि हाँ जब हम बाय करते हैं एक सॉफ्टवेयर पैकेज को हम जो है वो रियली बाय नहीं करते, हम जस्ट बाय करते हैं कि एक लाइसेंस जो अलाउ करता है कि हम उसका इस्तेमाल करें। द ओनरशिप स्टेज विद द मेकर, और ऑब्वियसली बात है जो उसकी ओनरशिप होती है वो तो मेकर के ही हाथ में होती है जो उसका बनाने वाला होता है। उसके बाद ये कि नेम बॉर्डर सोर्स ये जो है क्या है होती है इमेज ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्ट ही वो है प्रॉपर्टीज। उसके बाद ये कि डैश इज एग्जीक्यूटिव टीम वो है इज इन एग्जीक्यूटिव टीम, इनमें से कौन सा ऐसा पोजीशन है जो एग्जीक्यूटिव टीम में है, वो है सीईओ। और उसके बाद ये कि मॉड्यूल लेवल डिजाइन और यूनिट टेस्टिंग जो है द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, डेवलपर की। उसके बाद ये कि डैश इज अ फील्ड डैट इनमें से कौन सा ऑप्शन जो फील्ड है जो कि यूनिकली आइडेंटिफाई करता है ईच रिकॉर्ड स्टोर्ड इन अ टेबल, वो है प्राइमरी की। उसके बाद ये कि बाय डिफॉल्ट एक वेब ब्राउजर वेब पेज के अंदर हाइपर लिंक जो है दूसरे वेब पेज के लिए रिप्रेजेंट किया जाता है एज अ ब्लू और अंडरलाइन। और फिर है हमारे पास कि इसमें से कौन सा जो है वो बेस्ट ऑप्शन है डिजाइन करने के लिए एक मेडिकल एक्सपर्ट सिस्टम, वो है रूल बेस्ड सिस्टम। उसके बाद ये कि वेरिएबल अलाउ करता है हमें कि मैनिपुलेट करें डेटा थ्रू किसके जरिए रेफरेंस। और फिर है हमारे पास कि जावास्क्रिप्ट के अंदर क्या रिजल्ट होगा फॉलोइंग ऑपरेशन का 793%। सो इसका जवाब है 1। और फिर है हमारे पास के वैक्यूम ट्यूब्स जो है रिप्लेस किया था उनको किसने, ट्रांजिस्टर्स ने। और फिर है हमारे पास के ट्रांजिस्टर जो एक सॉलिड स्टेट सेमीकंडक्टर डिवाइस यूज किया जाता है एप्लीकेशन के लिए स्विचिंग के लिए, और उसके कितने टर्मिनल थे 3। उसके बाद ये कि मोंटे कार्लो एल्गोरिथम एग्जांपल है किसकी, रैंडमाइज एल्गोरिथम की। और फिर है हमारे पास के की फीचर क्या है कंप्यूटर का जो कि अगेंस्ट ह्यूमन नेचर के, वो है कांट गेट बोर्ड। और उसके बाद ये कि डैश वाज डिजाइन इनमें से कौन सी चीजें हैं जिसकी डिजाइन हुई थी रिप्लेसमेंट के तौर पर टाइपराइटर की, वो है वर्ड प्रोसेसर सॉफ्टवेयर। उसके बाद ये कि जो डिस्प्ले करने के लिए चेक बॉक्स को वेब पेज के अंदर हम यूज करते हैं कौन सा टैग, इनपुट टैग। उसके बाद ये कि यूज करना कॉल स्पैन नंबर जो है रोज के करंट सेल के शुड एक्सटेंड करना चाहिए इटसेल्फ नॉन ऑफ दी गिवन चॉइस। तो इसका जवाब है क्या, डाउनवर्ड। और फिर है हमारे पास कि डैश जो इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो रिलेटेड कलेक्शन है www फाइल्स की जो है इंक्लूड करता है, बिगनिंग फाइल कहलाता है वो क्या कहलाता है कि होम पेज, तो वो क्या है, वो कौन सी जो रिलेटेड कलेक्शन है, वो है वेबसाइट। और फिर है हमारे पास कंपेयर टू वैक्यूम ट्यूब्स के मुकाबले में ट्रांजिस्टर ऑफर करता है क्या, मच स्मॉलर साइज, बेटर रिलायबिलिटी, मच लोअर कॉस्ट, ऑल ऑफ द गिवन चॉइसेस का आंसर है। उसके बाद ये कि वर्ड प्रोसेसर कौन सा सॉफ्टवेयर है, वो है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। उसके बाद ये कि जावास्क्रिप्ट के अंदर क्या रिजल्ट होगा, इनमें से ये जो ऑपरेशन आपको बताया जा रहा है कि 79% और फिर 3 वो है 1 इसका आंसर। और फिर है हमारे पास कि इनमें से कौन सा नंबर सिस्टम जो यूज होता है माइक्रो प्रोसेसर करता है यानी कि वो है बाइनरी। उसके बाद ये कि वेबसाइट जो कलेक्शन है रिलेटेड किन चीज़ों का, वो है कलेक्शन रिलेटेड वेब पेजेस का। उसके बाद ये कि फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर वो कौन सा था, ABC था। उसके बाद ये पूछा कि व्हाट हैपन, क्या होगा अगर जो है इफ आई स्टार्ट अ न्यू लिस्ट, अगर मैं स्टार्ट करता हूँ एक नई लिस्ट को विदाउट क्लोजिंग द ओरिजिनल वन, अगर क्लोज किए ओरिजिनल वन को। सो इसका जवाब है नेस्टेड लिस्ट जो है वो क्रिएट होगी। उसके बाद ये जो आइडिया न्यूरल नेटवर्क फील्ड का वो बेस करता है किसके ऊपर, ह्यूमन ब्रेन के ऊपर। उसके बाद ये कि डैश इज द ऑल प्रोफेशन, इनमें से कौन सा ऑप्शन है वो ऑल प्रोफेशन है जो कि एलिमिनेट हुआ है टाइप कंप्यूटिंग की वजह से, वो है टाइपिस्ट। और फिर है कि सिस्टम जो कि मैनेज करता है रिलेशनल डेटाबेस वो कहलाता है क्या, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। उसके बाद ये कि जब वेब सर्वर बिजी है वो कि देता है फॉलोइंग मैसेज टू द यूजर, वो है सर्वर बिजी। उसके बाद ये कि जो ग्रुप है टेक्नोलॉजीज का कंसर्न विद द कैप्चरिंग प्रोसेसिंग और ट्रांसमिशन जो है इन्फॉर्मेशन की डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में वो कहलाता है इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। उसके बाद ये कि इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो कंसिस्ट है ऑन द शार्पेस्ट टेक्निकल माइंड्स इन द कंपनी, वो है आर्किटेक्चर। उसके बाद ये कलेक्शन जो डेटा की ऑर्गेनाइज होती है इस तरीके से कि कंप्यूटर जो है क्विकली सर्च कर सकता है डिजायर्ड जो है डेटा वो आइटम को, वो कहलाया जाता है क्या, डेटाबेस। और उसके बाद ये पॉपुलर स्कीम जो है वो यूज होती है रिड्यूसिंग करने के लिए बाइट्स को स्टोरेज की, वो क्या है, कलर मैपिंग एंड दिथनिंग। उसके बाद ये इनमें से कौन सा जो है वो विच इज़ द यूजर फ्रेंडली वे ऑफ प्रेजेंटिंग डेटा। सो कौन सा तरीका जो होता है फ्रेंडली प्रेजेंटिंग करने का होता है डेटा को, फ्रेंडली वे में प्रेजेंट करने का होता है डेटा को, वो है रिपोर्ट। उसके बाद ये कि स्पीकर जो है वो फॉल इनटू दी हार्डवेयर कैटेगरी। अब ये ट्रू है या फॉल्स है कि स्पीकर जो हार्डवेयर कैटेगरी में फॉल करते हैं, तो ये ट्रू है। और फिर ये है कि जो मॉड्यूल लेवल डिजाइन है और यूनिट टेस्टिंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी है किसकी, डेवलपर की। उसके बाद ये कि फर्स्ट कंप्यूटर नेटवर्क जो है वो क्या था, वो था आरपा नेट। और फिर हमारे पास की जो कॉम्बिनेशन होता है वर्ड प्रोसेसिंग का और ग्राफिक डिजाइन का, वो क्या है, डेस्कटॉप पब्लिशिंग। और उसके बाद ये कि जो ऑर्गेनाइजेशन है वो कलेक्शन है किसकी, लोगों की। और फिर ये कि जो टास्क परफॉर्म होता है डिटरमाइन करने के लिए एग्जिस्टेंस जो है वो डिफेक्ट्स की, वो कहलाता है टेस्टिंग। और फिर है कि फॉर्म जो है वो सबमिट हो सकते हैं थ्रू डैश एंड डैश मेथड, गेट एंड पोस्ट मेथड के जरिए। उसके बाद ये कि ह्यूरिस्टिक जो है वो डैश लीड टू दी बेस्ट रिजल्ट, उसका जवाब है नॉट ऑलवेज, हमेशा नहीं।
उसके बाद ये डैश जो है वो डिजिटल प्रोग्रामेबल मैकेनिकल मशीन है, वो है एनालिटिकल इंजन। और फिर है हमारे पास कि एक प्रोटोकॉल जो कि यूज़ होता है रिसीव करने के लिए ईमेल मैसेजेस, वो कहलाता है क्या, POP3। और फिर ये कि ब्राउज़र जो है वो ब्रेक करता है यूआरएल को कितने पार्ट्स में, 3 पार्ट्स के अंदर। और फिर है हमारे पास कि कॉम्बिनेशन जो होता है वर्ड प्रोसेसिंग का और ग्राफिक डिज़ाइन का, वो कहलाता है वो क्या है, वो है डेस्कटॉप पब्लिशिंग। उसके बाद ये कि देयर आर डैश वेज ऑफ कॉलिंग फंक्शंस, कितने तरीके के कॉलिंग फंक्शंस के, 2। उसके बाद है फिर हमारे पास के डैश जो है इनमें से कौन सा जो ब्रेक डाउन करता है मैसेज को टू बी सेंड ओवर द इंटरनेट इनटू पैकेट्स, वो है TCP। उसके बाद ये कि एक प्रोटोकॉल जो कि यूज़ होता है रिसीव करने के लिए ईमेल मैसेजेस को, वो कहलाता है POP3। उसके बाद ये कि वेरिएबल अलाउ करता है हमें कि मैनिपुलेट करें डेटा को किसके जरिए, थ्रू द रेफरेंस।